आज मैंने तुम तीनों को यहाँ इसलिए बुलाया है, आज मैं तुम्हें 10-10 हजार रुपए देने वाली हूँ और तुम्हारा जैसे मन करे इन पैसों को खर्च कर सकते हो, ठीक है? जी माँ। जी माँ। रिद्धि, ये तुम्हारे 10 हजार। ये तो 12,000 रुपए। एक काम करती हूँ, माँ को तो वैसे भी नहीं पता लगेगा। 2,000 अपनी जेब में डालती हूँ, 5,000 सैलून में खर्च करूंगी और 5,000 की शॉपिंग कर लूंगी। ये सही आइडिया है। ठीक है माँ, थैंक यू। ठीक है। सुमित, ये तुम्हारे 10 हजार। वाह यार, ये तो पूरे 15,000 रुपए हैं। माँ ने शायद गलती से ज्यादा दे दी, पर मैं क्यों बताऊं। 10,000 रुपए अपने ऊपर खर्च करूंगा और 5,000 का गाड़ी में तेल डलवा के दूर निकल जाऊंगा। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। शिखा, ये तुम्हारे 10 हजार। ठीक है माँ। अरे माँ, आपने गलती से 12,000 रुपए दे दिए। ये लीजिए 2,000 रुपए। अरे कोई बात नहीं, अगर फालतू पैसे चले भी गए हैं तो तुम रख लो। नहीं माँ, आप मुझे 2,000 रुपए फालतू क्यों दे रहे हो? आपने सबको बराबर पैसे दिए हैं, 10,000 रुपए, तो मुझे भी उतने देने चाहिए ना। आप 2,000 रुपए रख लीजिए, मेरे लिए इतने काफी हैं। लीजिए। देखो बेटा, अच्छे से सोच लो, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है, तुम ये पैसे रख सकती हो। नहीं माँ, आपने जितने भी दिए हैं ना, मेरे लिए बहुत है। मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। अच्छा ठीक है। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। लगता है मुझे मेरा वारिस मिल चुका है, जो मेरी प्रॉपर्टी को अच्छे से संभाल लेगा। पर फिर भी मैं एक बार देखती हूँ कि ये लोग इन पैसों को कैसे और कहाँ खर्च करते हैं, तभी मैं कोई डिसीजन लूंगी। अच्छा बच्चों, तो बताओ मुझे, तुमने अपने पैसे कहाँ और कैसे खर्च किए? रिद्धि, पहले तुम बताओ। मम्मी, मैं जब घर से निकली ना तो मैंने बहुत लोगों को भूखा देखा, तो वो 10,000 रुपए का मैंने उन्हें खाना खिला दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। सुमित, तुम बताओ बेटा। वो माँ, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला ना, तो थोड़ी दूर जाके ना एक बहुत बुजुर्ग आंटी थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था, बहुत खून भी बह रहा था। तो मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया और उनका सारा बिल भी पे कर दिया और उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे के आया, ताकि उनके फल और दवाइयों का काम भी चल जाए। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं माँ, मैंने उन्हें डॉक्टर को बोल दिया कि उनका अच्छे से इलाज हो जाएगा और मैं पेमेंट भी सारी करके आया हूँ। चलो, बहुत अच्छा किया। शिखा, तुम बताओ बेटा, तुमने क्या किया? माँ, सर्दियाँ आ रही हैं तो मैंने अपने लिए स्वेटर ली थी और आपके लिए कश्मीरी शॉल और बनारसी साड़ी। आपको बहुत पसंद है ना, इसीलिए। शिखा दी, आप पागल हैं क्या? मम्मी ने पैसे हमें दिए थे दूसरों पे खर्च करने के लिए, ना कि अपने ऊपर, और आप अपने लिए कपड़े ले आई। तो मैंने गलत क्या किया? माँ ने कहा था कि तुम जहाँ मर्जी खर्च करो, मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिए और माँ के लिए कपड़े ले लिए। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है। और रहने दो दी, हाउ सेल्फिश यू आर। और मैं रिद्धि सही तो कह रही है, आपने दूसरों की मदद करने के लिए पैसे दिए थे, तो ये तो अपने ऊपर खर्च करके आ गए। दूसरों की मदद करने के लिए पैसे मिले थे, अपने ऊपर खर्च थोड़ी ना करने थे। अरे कोई बात नहीं, पैसे खर्च करने के लिए दिए थे ना, तो कर दिए। उसका जहां मन किया उसने पैसे खर्च कर लिए, तो क्या हुआ? देखो, आज मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी का वारिस ढूंढ लिया है और जिसको भी मैं ये प्रॉपर्टी देने वाली हूँ उसका नाम है शिखा। मैं शिखा के नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी करती हूँ। माँ, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो गलत बात है ना। अरे दूसरों की मदद हम लोगों ने की है और ये तो अपने ऊपर पैसे खर्च करके आई है। आप एक बात मानो, आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। इसके नाम करोगे ना, आज को इसने अपने ऊपर पैसे खर्च किए, कल को जरूरत पड़ेगी तो ये घर भी बेच देगी।
हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहा है सुमित। और मैंने भी तो समाज सेवा की है ना, मैंने भी भूखे लोगों को खाना खिलाया है। और आप इसको प्रॉपर्टी दे रही हो जो अपने ऊपर खर्च करके आई है पैसे। पर मैं जानती हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। माँ ने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया। और देखिए माँ, मुझे प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं चाहिए। जिसे प्रॉपर्टी चाहिए आप उसे दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड दी, हम दोनों को साफ साफ नजर आ रहा है कि आपने पैसे अपने ऊपर खर्च किए। अगर आप इतनी अच्छी है ना तो आपको अपने लिए कपड़े नहीं लेने चाहिए थे, मम्मी के लिए लिए थे तो बात खत्म हो गई ना। आपने अपने लिए कपड़े क्यों लिए? देखो, तुम्हें आपस में झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या कहा तुम दोनों ने? तुमने पैसे सही जगह खर्च किए हैं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मम्मी आप कहना क्या चाहती हैं? क्या कहा रिद्धि तुमने? तुमने बाहर भूखों को खाना खिलाया। तुमने कभी अपनी माँ से पूछा है कि माँ आपने खाना खाया या नहीं खाया? कभी नहीं पूछा। तो मैं कैसे मान लूं कि जो लड़की अपनी माँ की परवाह नहीं करती वो बाहर दूसरों को खाना खिलाएगी? और सुमित, तुम क्या कह रहे थे? तुमने उस औरत की मदद की है, तुमने उसे पैसे भी दिए। मुझे एक बात बताओ, तुमने कभी अपनी माँ के बारे में पूछा कि माँ आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है? आज तक नहीं पूछा। तुम दोनों इतने मतलबी हो, तुमने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम दोनों साफ साफ झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो मैं यकीन कर लूं कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? नहीं है ना? मैं जानती हूँ। और देखो, जब तुम सुबह यहाँ से गए थे ना, तो तुम्हारा झूठ तो तभी मेरे सामने आ गया था, क्योंकि रिद्धि, मैंने तुम्हें 12,000 रुपए दिए थे और सुमित तुम्हें पूरे 15,000। और तुम दोनों ने क्या किया? तुम दोनों ने वो पैसे गिने और तुम्हें पता भी चल गया, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप यहाँ से चले गए। तुमने सोचा माँ ने फालतू पैसे दे दिए हैं, माँ को पता नहीं चलेगा। और तुम्हें पता है, मैंने शिखा को भी 12,000 ही दिए थे, लेकिन शिखा ने 2,000 रुपए मुझे वापस कर दिए कि माँ, जब उन दोनों को 10-10 हजार दिए हैं तो मुझे फालतू नहीं चाहिए। और तुम दोनों उसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अगर वो अपनी माँ के बारे में सोचती है तो उसने क्या गलत किया? देखो, ये सब देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी तुम दोनों के नाम करनी चाहिए। तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। पर माँ, देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जाओ यहाँ से। माँ, वो भी तो आपके बच्चे हैं ना, आपको उन्हें मौका दे देना चाहिए। और मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। अगर आप मुझे ना भी दोगे तो मैं बुरा थोड़ी ना मानूंगी। देख बेटा, मैं जो भी कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। और तुम्हें पता है, मैंने उन दोनों को न जाने कितनी बार मौके दिए हैं और वो हर बार मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। वो कभी भी मेरी परवाह नहीं करते। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस प्रॉपर्टी के लायक हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने आज किया है, प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाएगी तो वो कल भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी को तुम बहुत अच्छे से संभालोगी। इसलिए बेटा, ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी, मैंने साइन कर दिए हैं। अब से ये तुम ही संभालोगी। नहीं माँ, मुझसे ये सब नहीं संभाला जाएगा। मैं कैसे संभालूंगी ये सब? देखो बेटा, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। और हाँ, तुम बहुत भोली हो। उन दोनों की बातों में मत आना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा चालाक हैं। तो इसलिए वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा सकते हैं। बस अपना ध्यान रखना।